चन्नी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दलित समाज से जीते हुए, जनता के द्वारा चुने हुए बड़े नेता हैं देश के। उनकी सिक्योरिटी थ्रेट कहीं कम नहीं है राघव चड्ढा जी से। मेरी राघव चड्ढा जी के प्रति पूरी सहानुभूति है, उनको सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है, लेकिन चन्नी जी की उनसे ज्यादा है। चन्नी जी की सिक्योरिटी कम क्यों है? और जैसा कि सुधांशु जी ने बताया, मूसेवाला साहब को मार दिया गया। कब मारा गया? जब उनकी सिक्योरिटी कम की गई। तो आम आदमी पार्टी क्या है, उनको सिर्फ अपने अपने दिखते हैं, देश से कोई लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, और बिना विचारधारा के कोई राजनीतिक दल नहीं चलता मेरे मित्र। और मैं एक और आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं, आपका पूरा जो शो है वो पूरा इंडिया अलायंस के ऊपर चल रहा है, और आज इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी अलग थलग हुई है। उसकी क्या कारण है? गुजरात के चुनाव में कांग्रेस का 2017 में 43% वोट शेयर था। इन्होंने जाके वहां कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया, 25% वोट शेयर कांग्रेस का कम कर दिया इन्होंने। ये जहां जाते हैं वहां कांग्रेस को चुनाव हराने का काम करते हैं, और कांग्रेस पार्टी को चुनाव की चुनी हुई सरकार की नैतिकता है। ये कौन सा गठबंधन धर्म है? आपके संपर्क में गुजरात में इन्होंने जाके बात है, सुन लीजिए, मैं आपको इन्होंने बैठक करी है आज इनकी 30 मिनट की बैठक हुई है। अरे इनकी 30 मिनट की बैठक, ये लोकतांत्रिक है ही नहीं। क्या अरविंद केजरीवाल जी के अंदर कोई लोकतांत्रिक वैल्यू है? क्या बात कर रहे हैं? यादव जी इनको छोड़ के चले गए अपना, कुमार विश्वास इनको छोड़ के चले गए, प्रशांत भूषण और उनके पूज्य पिताजी कितने पुराने समाजवादी हैं वो इनको छोड़ के चले गए, किरण बेदी जी इनको छोड़ के चली गई। अगर इनके अंदर लोकतांत्रिक मूल्य होते तो वो लोग नहीं जाते। आज आपने देख लिया किस तरह से 30 मिनट में 93 विधायकों से बातचीत कर ली। ये कौन सा लोकतांत्रिक गणित है? क्या एक एक मिनट भी नहीं मिला विधायकों को बात करने के लिए? और इतने कम समय में क्या विधायक अपनी बात रख पाए? ये देश को आज सोचने की जरूरत है। ओके ऋतुराजा किसके हाथों में सौंपना है, कहां हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है? ऋतुराजा कम एंड देन अनुराग उधरिया वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। आई एम सॉरी अनुराग, आई कम टू यू। ओके ऋतुराज जी 30 सेकंड्स। नहीं भाई, ये तो अमित जी, मुझे सुधांशु जी को बुलवाना ना करे तो उनको बुलाया करो, हम लोग को काहे बुलाते हो? मुझे अमित जी बस छोटा सा रिप्लाई करना है कि देखिए, स्टेट वाइज सिक्योरिटी थ्रेट्स और सिचुएशन अलग अलग है। हम लोग दिल्ली में, मैं खुद 10 साल विधायक रहा हूं, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं रही है। दिल्ली के अंदर में एक बार 67 विधायक रहे, एक बार 62 विधायक रहे, हमने कभी कोई सिक्योरिटी नहीं ली, कोई वीआईपी कल्चर नहीं, कुछ नहीं। तो अलग अलग सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ऐसे ही पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इंटरनेशनल बॉर्डर, उसका पड़ोसी पाकिस्तान है, तो वहां पर थ्रेट अलग किस्म का है, और उसकी एनालिसिस आगे की बात करिए, इंटेलिजेंस करती है, विजिलेंस करती है कांग्रेस। आप कांग्रेस को निपटाना चाहते हैं, कांग्रेस आपको निपटाना चाहती है। जिस विचार से हम लोग आए थे उसी विचार से आज भी है। मैं 10 साल विधायक रहा हूं। ठीक है, बड़ी खबर आ रही है, शिवसेना ने कहा है कि विपक्ष जो है वो हिंदू विरोधी है। श्रीकांत शिंदे शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका बहुत बड़ा बयान आया है। श्रीकांत शिंदे का विपक्ष का रवैया हिंदू विरोधी है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी पर उन्होंने किया है, विपक्ष श्रद्धा का भी विरोधी है। देश मोदी के साथ है। श्रीकांत शिंदे शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बयान दिया है। अनुराग उधरिया पार्लियामेंट में बोला है कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं। देखिए, और मैं माफी मांगता हूं आपके पास लेट आ रहा हूं। मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, सुना नहीं, मैं तो एक ही बात बोलता हूं जो सुधांशु जी कह रहे थे। डॉक्टर लोहिया ने बोला था, जब सड़क सुनसान हो जाए तो संसद पार्लियामेंट आवारा हो जाती है। आप शायद इस बात को भूल रहे हो। एक लोकतांत्रिक अधिकार है सड़क पे उतर कर सरकार का विरोध करना। जिसकी बात आपने कही, शिंदे जी की बात आपने कही, अगर कुंभ में हमारे श्रद्धालु जा रहे हैं, हम आपको सजेशन दे रहे हैं, हमारी राय को आप आलोचना समझते हो, ये आप लोकतंत्र का सम्मान है। हम आपको राय दे रहे हैं कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उनको व्यवस्थाएं हो, उनको रहने की, खाने की, उनके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक हो, ये हमारी राय थी। क्योंकि कहीं गलत हो रहा था, हम कह रहे थे, आपने मेरी राय को आलोचना समझा, माना नहीं। अंत में क्या हुआ? हमारे अपने श्रद्धालुओं की तो मौत हुई। वही तो हमारे बीच वो सनातनी थे कि नहीं थे, हिंदू थे कि नहीं थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसलिए आप लोकतंत्र में विश्वास कहां रखते हो? विपक्ष आपको राय देता है तो आप उसको आलोचना मानते हो। अगर वो सड़क पर उतर के आपकी सरकार की आलोचना करता है, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलता है, तो आप उसमें कहते हो नहीं 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 नहीं, ये तो देशद्रोही हो गए। कमाल की बात करो। वीआईपी कल्चर सबसे ज्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी में कहो, मैं नेता के नाम गिना दूं, कौन सा खतरा है जो लेके AK-47 घूम रहे हैं बीजेपी के नेता? बताइए आप, क्या खतरा है भाई? पूरा वीआईपी कल्चर आपने, पूरा कुंभ में वीआईपी कल्चर बना रखा है। कुंभ में जो नेता जाते हैं पूरा वीआईपी कल्चर है। आपके यहाँ मंत्री देखो सब यहाँ सिक्योरिटी लिए घूम रहे हैं। किस बात की सिक्योरिटी भाई? जनता का पैसा क्यों लुटा रहे हैं आप?
ये जनता का पैसा है ना, जनता के पैसे से आपके लोग सिक्योरिटी लेते, क्यों लेते भाई? क्या खतरा? अगर आपको किसी को खतरा है तो हमें खतरा नहीं है क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खतरा है तो हम लोग को भी खतरा है ना। हम जनता के बीच में रह सकते हैं, लेकिन आप सिक्योरिटी लेके आप लोग चलते हो। तो इसलिए वीआईपी कल्चर अगर किसी ने जन्म दिया इस देश के अंदर में, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जिसको चाहे उसको Z+, Y+, पता नहीं क्या क्या प्लस दे देते हो फट से। बीजेपी में आए लेकिन एनडीए कह रहा है कि एनडीए कह रहा है, सिर्फ बीजेपी नहीं करी, एनडीए कह रहा है कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं। ओके, मैं विषय पर आता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, एनडीए को क्यों लगता है? देखो श्रीकांत शिंदे तो एनडीए का पार्ट है, वो कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी हैं, इनकी मानसिकता हिंदू विरोधी है। एक सेकेंड, सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकेंड। नहीं, एक जवाब दे दूं। देन अनुराग, आई कम टू यू, यू मेड योर पॉइंट। एक सेकंड का जवाब है। ओके ठीक है, एक सेकंड बोल लीजिए आप अनुराग। बोलिए। देखिए, मैंने कहा कि एनडीए कह रही हिंदू विरोधी कौन है? हिंदू विरोधी वो लोग हैं, सनातन विरोधी वो लोग हैं जिनकी नाकामी की वजह से हमारे सनातनों की मौत हो गई, श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कौन हुआ सनातनी विरोधी? मतलब आप झूठ और अनर्गल बातें फैलाते हैं, इसलिए आपको हिंदू विरोधी कह रही है एनडीए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी ठीक है। देखिए, मैं सिक्योरिटी और वीआईपी कल्चर दोनों के ऊपर बात बोलना चाहता हूं। सिक्योरिटी किसी को भी दी जाती है। एक तो पहली बात, जरूरी नहीं कि उसका एमएलए एमपी होना ही इंपॉर्टेंट है। नॉन एमएलए नॉन एमपी को भी सिक्योरिटी दी जाती है। अशोक सिंघल जी की डेथ हो गई, अशोक सिंघल जी को जेड सिक्योरिटी थी ना, वो एमएलए थे ना एमपी थे, बाबरी मस्जिद वाली घटना के बाद। आज भी हमारे अडवाणी जी को वो एमपी नहीं है, इसके बावजूद उनको जरूरत है, इसलिए पहली बात। दूसरा, मगर ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बेस पे होती है, इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई थी और इन्होंने 100 से अधिक लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ की थी, सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों हुई? आपने उसको वेबसाइट पे डाल दिया कि इन सब की सिक्योरिटी डाउनग्रेड कर दी गई है। यानी आपने सीधे, एक तरफ आप कह रहे हैं पंजाब वो राज्य है जो पाकिस्तान बॉर्डर से, आपने टेररिस्टों को टारगेट दे दिया, हर व्यक्ति को बता दिया कि इसकी सिक्योरिटी का स्टेटस ये है। ठीक है, ये होती है राजनीति। और फिर एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो 2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी लेके चलते थे। अब भदौरिया जी की बात का जवाब देता हूं। हिंदू सनातन विरोधी की बात पे जानते हैं क्या किया? अभी तो कुछ दिन पहले तो अखिलेश जी ये कह रहे थे कि कुंभ में भीड़ थोड़ी आ रही है, ये तो ये लोग केवल व्यर्थ की संख्या बढ़ा रहे हैं। अब बताइए, अब तो इतनी भीड़ दिख रही है कि ड्रोन से वो कवर नहीं की जा सकती है। सैटेलाइट से देखिए आपको तो पता चलेगा कि बनारस से अलावा प्रयाग आने वाली सड़क, चित्रकूट, करवी, जौनपुर, मिर्जापुर से आने वाली सड़क, लखनऊ से आने वाली सड़क, उस पर कितना जाम दिख रहा। तब आपको नहीं दिख रहा है कि लोग वास्तविकता में आ रहे हैं, कि ये दिखाई हुई संख्या। और अगर अखिलेश जी ने आज ये बोला है कि आप चांद पे पहुंचने की बात करते हैं, जमीन पे नहीं है, तो ये वो लोग हैं, जाके दर्शकों से कहता हूं चेक करिए, जिस दिन चंद्रयान उतरा था चांद के अछूते कोने पर, तो अखिलेश जी ने क्या ट्वीट किया था? चांद मुबारक मेरे भाई। चंद्रयान, भारत के इसरो ने, ना इसरो का नाम ना भारत का नाम, चांद मुबारक, जैसे कोई ईद मुबारक दे रहे हो। यानी यह दर्शाता है कि इनके दिल में कितनी नफरत है, और चंद्रयान जैसी उपलब्धि में भी अपने वोट बैंक को साधना चाहते हैं। अन्यथा चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के इसरो की इस बधाई में ठीक है, ओके, चांद मुबारक शब्द का अनुराग भदौरिया। सुधांशु जी, जमाने से नफरत की हवाओं को मिटा दो। सुधांशु जी, जमाने से नफरत की हवाओं को मिटा दो, जो उल्फत के चिरागों को जलने नहीं देते। अच्छे दिन आएंगे।